हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहूँगी कि आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आज से जो वचन शेयर करने वाली हूँ या जो टॉपिक जो सब्जेक्ट मैं 5 मिनट के लिए लेने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है प्रार्थना। मैं इस पर बात नहीं करने वाली थी क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है, लेकिन कल जब मैं एक पास्टर का वीडियो सुन रही थी तो मुझे आत्मा में अगुवाई हुई कि मैं उसके ऊपर फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे बात करूं और मैं उस पर आज फिर से बात करना चाहती हूं। आप इसे अगर कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो आप पेज को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि जो लोग मसीह में खुद का व्यापार खोल बैठे हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। सुबह से लेके अभी तक संभाला, हमारी हर एक ज़रूरत को तूने पूरा किया, धन्यवाद देती। अपनी अगुवाई में हमको चलाया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं तेरा वचन बताने जा रही हूँ, मैं खुद को तेरे लहू में कवर करती। उस मुख के द्वारा मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी को कुछ श्राप दिया होगा तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर। उस हर एक श्राप को तू आशीष में बदल परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, तू मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तुम्हारे हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तेरा वचन तो धारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में तेरा वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, तू मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू चला हमें, तू चला परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज हमारे हृदयों का तू खतना कर और उसके ऊपर तेरा वचन लिख, ताकि तेरे वचन अनुसार चलने फिरने वाले हम बने। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरा आज का जो वचन है वो है मरकुस का 11वां अध्याय 24 वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमेन। मेरे भाई और मेरे बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया, उसके बाद चेलों से जो बात हुई उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा है कि तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ है कि अनदेखी चीज़ों पर भरोसा करना। देखकर भरोसा करते हैं उसे विश्वास नहीं कहते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उस समय लोगों से कहा, चेलों से कहा कि धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास कर लिया। और मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। अगर परमेश्वर का वचन ऐसा में है तो आज लोग क्यों प्रार्थना रिक्वेस्ट बांट रहे हैं? क्यों सबको बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो? आज क्यों ये कुछ पास्टर, कुछ पादरी जो खुद को अभिषिक्त दास कहते हैं, जो खुद को हीलर पास्टर कहते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी गंदी है, इतनी कीचड़ से भरी है, हर एक व्यसन, हर एक नशा वो करते हैं और खुद को अभिषिक्त दास कहते हैं और हम उनको अपनी प्रार्थना विनंती देते हैं? क्यों हम ऐसे झूठे संदेश, झूठे भविष्यवक्ताओं को हम उनके अधीन चले जाते हैं? हम उन्हें प्रार्थना विनंती देते हैं और वो प्रार्थना करने के पैसे लेते हैं, कितने? 25-25, 30-30 हज़ार, क्योंकि चैन प्रेयर करनी है प्रेयर टॉवर में। खुद के घर भरते हैं, लोगों से गिफ्ट मांगते हैं, लोगों से गिफ्ट की उम्मीद रखते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? वचन हमसे क्या कहता है कि प्रार्थना करके मांगो तो यकीन करो। और आगे भी परमेश्वर कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। मेरे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो
कायदे कानून का पालन करने वाला परमेश्वर है, वो स्ट्रिक्ट परमेश्वर है, वो डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है। अनडिसिप्लिन परमेश्वर नहीं है। उसका काम कभी भी चलता है, बनता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, आज हमें क्यों प्रार्थना रिक्वेस्ट बांटने की ज़रूरत पड़ती है? प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना की शुरुआत कब से हुई और हमें प्रार्थना कैसे करनी है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने? परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? इन सब का अध्ययन हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि प्रार्थना मतलब क्या, प्रार्थना कब से शुरू हुई, प्रार्थना करना लोगों ने कब से शुरू किया। इसकी जानकारी मैं अगले 5 मिनट के वीडियो में आपको दे दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि आप किसी को भी प्रार्थना विनंती मत दो। आप खुद प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो, भरोसा करो, विश्वास करो कि वो आपको मिल गया है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, ना किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट बांटो। ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर अभिषिक्त दासों का, हीलर पास्टर का ही सुनता है। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। अगदी पुराना, एकदम पुराना और एकदम नया मसीह रहेगा तो भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। मेरे भाई बहनों, में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी को भी प्रार्थना विनंती मत बांटो। खुद परमेश्वर के चरणों में जाओ, खुद उससे प्रार्थना करो। वो आपका बाप है, वो आपका पिता है, और पिता के पास जाने के लिए किसी ब्रदर, सिस्टर, एपोस्टल, इवेंजलिस्ट, पास्टर, मास्टर, ब्लास्टर, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आज एक असिस्टेंट पास्टर हूँ और गुड फ्राइडे के दिन मैं पास्टर की दीक्षा लेके खुद परमेश्वर की सेविकाई में उतरने वाली हूँ। लेकिन मैं मेरे चर्च के लोगों को, मैं मेरे जहाँ मीटिंग लेती हूँ उन लोगों को सिखाती हूँ कि तुम खुद प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना विनंती मत बांटो। और मैं खुश हूँ कि मेरे चर्च के लोग, मेरे जहाँ मैं मीटिंग्स लेने जाती हूँ, वो लोग कुछ भी मुसीबत आए, कभी भी उस मुसीबत के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते। वो खुद प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो वो मुझे गवाही बताते हैं डायरेक्ट। और मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती कि मैं जो उनको सिखा रही हूँ वो सीख रहे हैं, वो उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। और वही वचन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वही बातें मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि कोई हीलर पास्टर, कोई अभिषिक्त दास आपकी मजबूरी का, आपकी हालात का गलत फ़ायदा ना उठाए। सो किसी को भी कोई भी प्रार्थना विनती ना देना। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। तेरे चरणों में आने का मौका दिया, फिर से एक बार इसी टॉपिक पे तुमने बात करने का मौका दिया। आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, मुझे हिम्मत दो परमेश्वर पिता, बोलने के लिए परमेश्वर पिता, तेरा सत्य वचन लोगों को सुनाने के लिए परमेश्वर पिता। और इस वचन को मैं सिखाते समय और सुनाते समय होने दो परमेश्वर पिता कि किसी का भी नाम इसमें ना आ पाए परमेश्वर पिता। किसी का भी नाम मैं खुलेआम लेना नहीं चाहती परमेश्वर पिता, और ना ही किसी पासवान को मैं बदनाम करना चाहती हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है परमेश्वर पिता तो मुझे क्षमा कर, लेकिन परमेश्वर पिता तेरा सत्य वचन बताना मेरा काम है। तेरे वचनों के द्वारा लोगों में जागृति आने दे। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर करे आपके पढ़े गए वचन से आप आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू।